हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फूड पे, खाने पे। खाना खाना सबको बहुत अच्छा लगता है। खाना अगर आपका फेवरेट हो उसमें तो खाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। लेकिन बात जब आती है खाना बनाने की, जब खाना बनाने की बात आती है ना, तो उसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? खाना बनाने से सबको डर लगता है। जब खाना बनाने का ख़्याल आता है ना मन में, तो यही होता है कि कौन घंटों किचन में खड़ेगा और कौन सब्ज़ी काटेगा, कौन बनाएगा। हम तो थक जाएंगे भाई, खाना नहीं बनता हमसे। लेकिन अगर बना बनाया खाना सामने आ जाए ना, उसको तो मिनट में हर कोई चट कर जाता है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि हमारे घरों में या कहीं भी आप देख लो, घर में जो खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली होती है फीमेल्स की। चाहे वो होम मेकर है, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, उसे बाहर जाकर भी काम करना है, चाहे वो जितनी मर्जी टायर्ड हो, वही आकर घर पे खाना बनाती है। खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक फ़ीमेल की होती है। हाँ, कभी कभी अगर वो बीमार है या बहुत थकी हुई है, तो हमें जो हेल्प है या उसे वो हेल्प है उसके हस्बैंड दे सकते हैं, या घर में कोई भी फैमिली मेम्बर थोड़ी बहुत हेल्प दे सकता है। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़ीमेल की होती है। तो खाना बनाने में ना बहुत हार्ड वर्क लगता है, आपने देखा होगा। और वो भी 3 बार का, 3 टाइम का खाना बनाओ, कितना हार्ड वर्क लगता है। तो खाना जो भी बनाता है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो वाइफ़ है, खाना बनाने के बाद ना वो बहुत ही टायर्ड फ़ील करती हैं। जब टायर्ड हो जाती हैं तो क्या होता है कि टायर्ड होकर वो, ये तो नहीं है कि खाना बनाकर उन्हें छुट्टी मिल जाती है किचन से, नहीं मिलती है। खाना बनाने के बाद वो बहुत ही प्यार से सबको सर्व करती हैं, खाना बहुत ही प्यार से खिलाती हैं। चाहे खुद कितनी भी थकी हों, लेकिन उन्हें होता है कि मैं बाद में आराम से खाऊँगी, पहले सब आराम से खाना खा लें। क्योंकि सबको प्यार से खाना खिलाने से ना, जो माँ को या वाइफ़ को या किसी बहन को, किसी भी फीमेल को खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। और ये वही जानती हैं कि उन्हें क्या खुशी मिलती है। तो खाना जब वो एंड में खाती है ना, उसके बाद किचन को करना होता है वाइंड अप। वो सबसे बड़ा काम होता है, वाइंड अप करना किचन को। कई बार तो बर्तन भी खुद करते हैं, कई लोग करते हैं बर्तन भी खुद। और ख़ुद उसको वाइंड अप करना, उसमें तो वो और भी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। और जब फिर टाइम आता है, दोपहर को अगर करा है तो रात का टाइम आता है डिनर का। इवनिंग में भी कई बार होता है कि स्नैक्स बन जाते हैं। कई बार तो होता है कि गेस्ट आ जाते हैं या बच्चे ज़िद करते हैं, कोई शाम का नाश्ता भी तैयार करना पड़ता है। तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं। तो अगर वो इतने प्यार से खाना बनाती हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि उन्हें जो 2 शब्द एप्रिसिएशन के ना घर वालों को ज़रूर देने। कई बार ना वो बड़े दिल से कोई नई रेसिपी ट्राई करती हैं और सबको कहती है कि आप टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। सबको अगर अच्छी लगती है ना, वो खाने में इतने मगन हो जाते हैं ना कि उन्हें ना ये बताने की ज़रूरत समझ में नहीं आती कि खाना बहुत अच्छा बना है। तुमने जो भी ट्राई करा, इट इज़ सुपर्ब या फैब बना है। कोई नहीं कहता। ये अक्सर देखा गया है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये अक्सर होता है। और जो जी देखिए, खाना बनाना तो बंद हो नहीं सकता। खाना बनाना तो लेडीज़ बंद नहीं करेंगी। खाना वो फिर भी बनाएँगी, लेकिन वही प्यार से बनाएँगी खाना। लेकिन जो खाने वाले हैं ना, उनको 2 शब्द जो है ना एप्रिसिएशन के ज़रूर देने चाहिए, चाहे कोई भी खाना बना रहा है। खाना तो रेस्टोरेंट्स में भी, रेस्टोरेंट से भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, स्विगी से मंगाकर भी खा सकते हैं। हाँ, वो खाना आपको टेस्टी भी लगेगा, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी, उसमें कुछ मिसिंग होगा। आप बताइए, आपको समझ में आया कि क्या मिसिंग होगा? उसमें वो चीज़ मिसिंग होगी जो एक माँ खाना बनाते हुए डालती है, जो एक वाइफ़ डालती है और जो एक सिस्टर भी डालती है या आपकी ग्रैंडमा है वो भी डालती हैं। वो होता है प्यार। जो लव है ना, इट इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। अगर वो खाने में डाला जाए ना, तभी वो खाना टेस्टी लगता है। हमें अपनी माँ, हम कितने बड़े हो गए हैं, हम खुद खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन फिर भी हम जहाँ मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी कोने में बैठे हैं, हम बैठे हैं, आप बैठे हो, कोई भी बैठा है, आप अपने माँ के हाथ के खाने को बहुत मिस करते होंगे। हर कोई मिस करता है, क्योंकि माँ जो खाना बनाती है ना, वो बड़े ही प्यार से बनाती है। और उसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है माँ का प्यार। तो अगर वो इतने प्यार से, चाहे माँ है, चाहे वाइफ़ है, चाहे कोई भी ये खाना बनाती है, तो उसको एप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। अगर हम 2 शब्द एप्रिसिएशन के कहेंगे ना, तो उन्हें इसमें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि वो इसी चीज़ की तो उम्मीद कर रही होती है।
अरे मैंने कितनी गर्मी में बैठकर खाना बनाया है और मैंने घंटों लगाए हैं कि 2 शब्द कोई एप्रिसिएशन के तो ज़रूर बोले, है कि नहीं? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आप मेरे व्यू पॉइंट को समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक किस्सा ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी ना, ये मैं वैसे बात नहीं कर रही हूँ जो मेरा लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे भैया हैं, माय रियल ब्रदर, ही इज़ अ डॉक्टर। तो तब वो ना स्टडी कर रहे थे अपनी इधर अपनी एमबीबीएस की। तो ना एक बार वो हाँ यहाँ आए, बाहर पढ़ते थे वो, तो यहाँ आए तब मैं भी अनमैरिड थी। तो उन्होंने कहा कि बारिश पड़ रही है, चलो पकौड़े बनाते हैं। अब आपको मैं सच बता रही हूँ कि मुझे ना स्टार्टिंग में ना फ्राई करने से बहुत डर लगता था। और ना मैं हर चीज़ का बैटर तैयार कर लेती थी, लेकिन फ्राई करने के लिए ना मुझे मम्मा चाहिए होते थे कि मम्मा मेरे पास खड़े हों और फिर मैं करूँगी, नहीं तो मैं जल जाऊँगी। मुझे ये डर लगता था। तो मम्मा कहीं बाहर गए हुए थे तो भाई का मन था, तो मैंने कहा देख भैया, मैं बैटर बना दूँगी आलू प्याज के पकौड़ों का और फ्राई तुम करोगे। मैं डाल दूँगी लेकिन फ्राई तुम करोगे, मुझे लगता है डर। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम करो, मैं फ्राई कर लूँगा, कोई बात नहीं, हम मिलके बनाते हैं। तो मैंने बैटर बनाया, मैंने फ़र्स्ट बैच डाल दिया। भैया ने बड़ा अच्छा फ्राई करा। वो रेगुलर वो उन्हें कुकिंग नहीं आती थी बट वो हर काम कर लेते भी थे और कर भी लेते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट बैच निकाला, तो मैंने कहा सेकंड बैच मैंने भी खाना है। कहती अब तू खुद बनाएगी, अब तू खुद ट्राई करेगी। मैं तो जा रहा हूँ भाई खाने, हाँ अगर तुझे ज़रूरत पड़ी ना हेल्प की, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आ जाऊँगा। तो वो टाइम था कि जब मैंने खुद पकोड़े डाले उसमें और मैंने खुद फ्राई करके निकाले। उस टाइम के बाद मुझे फ्राई करने से डर कम लगने लग गया और मैंने कुकिंग स्टार्ट की। हाँ, उनमें एक बात है मेरे भाई में, चाहे वो रेसिपी ना मेरी जैसी मर्ज़ी बनती थी, बनाने से पहले मैं कहती भैया मुझे डर लग रहा है, मैं बना तो रही हूँ, अगर तुझे स्वाद ना लगी तो? अगर वो टेस्टी ना बनी तो? तो भैया कहते क्यों नहीं बनेगी यार, तू बना, बहुत अच्छी लगेगी, तू बहुत अच्छा बनाएगी, मुझे पता है तू अच्छा ही बनाएगी, तू बना, मैं खाऊँगा। और मैं बनाती थी, थैंक्स टू गॉड कि अच्छी बनती थी, लेकिन जैसे भी बनती थी, अच्छी तो बनती थी। तो भैया खाते थे और एप्रिशिएट ज़रूर करते थे, करते भी थे, लेकिन अब भी मैं उनके लिए कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना, वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं। मुझे ये पॉइंट उनका बहुत अच्छा लगता है। चाहे कोई भी खाना बनाए, चाहे कोई भी करे उनके लिए कुछ भी, वो एप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। इससे जो खुशी मिलती है ना, वो दोगुनी हो जाती है खाना बनाने वाले की। तो आज से ही, बल्कि अभी से ही अपनी माँ को, अपनी वाइफ़ को, अपनी बहनों को ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिए जब वो किचन में आपके लिए खाना बनाती हैं, क्योंकि जो खाना वो बनाती हैं ना, ऐसा खाना आपको कहीं भी नहीं मिल सकता और ये खाने को हम लोग सब मिस करते हैं। तो हमेशा हर एक को अप्रिशिएट कीजिए जो भी आपके लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाता है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। अब मैं आपके साथ कुकिंग की काफ़ी सारी वीडियोस, ऐसे ही एपिसोड्स आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।